वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्राये भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी मुखं करोति वाचलं पंगो लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं श्रीपरमानंद माधवं। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। हरे कृष्ण। तोयि संस्थिते गदया शीर्णशीर्षा तोयि संस्थिते गदया शीर्णशीर्षा अन्यस्मद्भूतच्युतया ये चतुभ्यम् अच्युतया ये चतुभ्यम् बलिं हरन्त्य ऋषयो ये च देवाः बलिं हरन्त्य ऋषयो ये च देवाः स्वयं सर्वे न भविष्यन्त्यमूलाः सोऽयं सर्वे न भविष्यन्त्यमूलाः तोयि संस्थिते गदया शीर्णशीर्षा अन्यस्मदच्युतया ये चतुभ्यम् बलिं हरन्त्य ऋषयो ये च देवाः सोऽयं सर्वे न भविष्यन्त्यमूलाः। तोयि संस्थिते गदया शीर्णशीर्षा अन्यस्मद्भूतच्युतया ये चतुभ्यम् बलिं हरन्त्य ऋषयो ये च देवाः सोऽयं सर्वे न भविष्यन्त्यमूलाः। माताजी तोयि संस्थिते गदया शीर्णशीर्षा अन्यद्भुतच्युतया ये चतुभ्यम् बलिं हरन्त ऋषयो ये च देवाः सोऽयं सर्वे न भविष्यन्त्यमूलाः। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिए श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की इच्छा। तो ये जब तुम संस्थिते मारे जाओगे गदया गदा से शीर्ण छिन्न भिन्न शीर्षाणी सिर अस्मत् भुज मेरे हाथ से अच्युतया छूटी हुई
ए जो च तथा तुभ्यम तुमको बलिम भेंट हरंती प्रदान करते हैं ऋषयः ऋषिगण ए जो च तथा देवः देवता स्वयं अपने आप सर्वे सभी न नहीं भविष्यन्ति होंगे अमूलाः बिना जड़ के निराधार। अनुवाद इस प्रकार है। असुर ने आगे कहा, जब मेरी भुजाओं से फेंकी गई गदा द्वारा तुम्हारा सिर फट जाएगा और तुम मर जाओगे, तो वे देवता तथा ऋषि जो तुम्हें भक्तिवश नमस्कार करते हैं तथा भेंट चढ़ाते हैं स्वतः मृत हो जाएंगे, जिस प्रकार बिना जड़ के वृक्ष नष्ट हो जाते हैं। अनुवाद इस प्रकार। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी। जब भक्तगण शास्त्रोक्त विधि से श्री भगवान का पूजन अर्चन करते हैं तो असुर अत्यंत विचलित हो जाते हैं। वेदों में नव जिज्ञासु भक्त के लिए 9 प्रकार की भक्ति में सेवा में लगे रहने की संस्तुति की गई है, यथा ईश्वर के पवित्र नाम का कीर्तन तथा श्रवण, उनका सदैव स्मरण माला में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप, मंदिरों में श्री विग्रह रूप में श्री भगवान की पूजा करना तथा कृष्ण भक्ति में संलग्न रहना, जिससे संसार में पूर्ण शांति के लिए साधु पुरुषों की संख्या में वृद्धि हो। लेकिन असुरों को ऐसे कार्य पसंद नहीं है। असुर सदैव ईश्वर तथा उनके भक्तों से ईर्ष्या करते हैं। उनका ऐसा प्रचार हमेशा रहता है कि मंदिर या गिरजाघर में पूजा न की जाए और केवल इंद्रिय तुष्टि के लिए ही भौतिक उन्नति की जाए। श्री भगवान को अपने समक्ष पाकर असुर हिरण्याक्ष अपनी शक्तिशाली गदा से उनका वध करके सदैव के लिए निश्चिंत हो जाना चाहता था। यहाँ पर असुर द्वारा जड़ विहीन वृक्ष का उदाहरण अत्यंत सार्थक है। भक्तगण स्वीकार करते हैं कि ईश्वर सबके मूल हैं। उदाहरण के रूप में उनका कथन यह है कि जिस प्रकार उदर पूरे शरीर के भरण पोषण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, उसी प्रकार ईश्वर भौतिक तथा आध्यात्मिक लोकों में प्रकट होने वाली समस्त ऊर्जा के मूल स्तोत्र हैं। अतः जिस प्रकार उदर को भोजन की पूर्ति करने से शरीर के सभी अंग संतुष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार समस्त सुख के स्तोत्र को तुष्ट करने का एकमात्र दिव्य साधन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है। असुर इस स्तोत्र को ही उच्छेदित कर देना चाहते हैं, क्योंकि यदि मूल रूप श्री भगवान को रुद्ध कर दिया जाए तो श्री भगवान तथा भक्तों की समस्त कार्यकलाप स्वतः रुक जाएंगे। समाज की ऐसी स्थिति से असुरों को अत्यंत संतोष प्राप्त होता है। वे अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए सदैव ईश्वर विहीन समाज की कामना करते हैं। श्री श्रीधर स्वामी के मत अनुसार इस श्लोक का अर्थ यह है कि जब श्री भगवान असुर को गदा विहीन कर देंगे तो न केवल नवजिज्ञासु भक्त वरन ईश्वर के प्राचीन न्याय प्रिय भक्त भी अत्यधिक संतुष्ट होंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शोभदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता शिव सखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वेद में एक श्लोक आता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी लोग सुखी रहे, किसी को दुख ना मिले, और सब एक सर्वे भद्राणि, सब एक मान सम्मान में भद्र पुरुष बन के रहे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, किसी को भी दुख ना मिले, वेद में आता है। तो ये किनका प्रार्थना है? देवी देवताओं का। इसी में सूर लोग प्रार्थना करते हैं कि सब लोग सुखी रहे, सब लोग भद्र पुरुष बन के रहे, कोई किसी को दुख ना मिले। लेकिन इसी में असुर लोग का प्रार्थना क्या होता है? सब लोग अगर दुखी रहे तभी उनको संतुष्टि मिलता है। लेकिन वैष्णव जन का ऐसा स्वभाव नहीं होता। वैष्णव जन तो दूसरे का दुख देख के अपना दुख मानते हैं। अभी जो माहौल चल रहा है, अब नरसिंह लीला के हर क्लास में चर्चा होता है। तो उसमें आप देखते हैं कि प्रहलाद महाराज अपने पीठ पर जब लेते हैं कांटों को, है ना, तो मतलब वो तो असुर जन थे ना, जितने भी बच्चे थे सारे के सारे असुर थे। तो लेकिन असुर को भी बचाने के लिए उनके अंदर एक दया आया, है ना। तो वैष्णव के अंदर वास्तव में किसी के प्रति भी वो भेदभाव नहीं होता कि ये भक्ति नहीं करता, ये भक्त है, ये अभक्त है, सबके लिए बराबर कृपा करते हैं, है ना। ये वैष्णव का गुण है। लेकिन ऐसे जैसे हिरण्याक्ष यहाँ पे बराह देव को ऐसे लालकार रहे हैं कि तुम्हारा तो शरीर देखते से ही हमको घृणा आ रहा है, और इतना कल्पना कर लिए, कभी कभी आगे वाला व्यक्ति दूसरे को मतलब समझ ही नहीं पाता कि ये कैसा है, और सुअर रूप को देख के लग रहा है कि इसका सर अभी धड़ से अलग कर दूंगा, मार दूंगा, इसके बाद तुम्हारे जो पूजा करने वाले भक्त लोग हैं, जो फूल चढ़ाता है तुमको, जो पूजा करता है, अब उसका क्या होगा। मतलब सब कुछ काल्पनिक अपने से पहले ही सोच लिए हिरण्याक्ष। अभी मारे नहीं, अपना बल क्या कहते हैं, जब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, जब पिटाई लगता है तो संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, हो जाओगे ठंडे जब यमराज मारेंगे डंडे, है ना। वो किसी के बात मानने से, मतलब कितना सिद्धांत बताने से, शास्त्र बताने से कोई नहीं सुनता, लेकिन जब वही डंडा लगता है तब तो पता चलता है, अरे बाप रे, तो बहुत ज्यादा से जोर लगता है। अभी ये संसार में जैसे कितने बदमाश लोग हैं, जिसको आप बताओ कि अरे ये बदमाशी करना गलत है,
ये करना गलत है, ऐसा मत करो, इसके बदले ये सजाए मिलेगा। अब कितना भी समझा दो, कितना उदाहरण दे दो, वो समझेगा ही नहीं। जब उसको जेल में पुलिस बूट के बूट मारते हैं पिछवाड़ा पे, तब उनको लगता है अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत ज्यादा ही कष्ट मिलता है। तब उसको समझ में आता है कि बूट क्या होता है, पिटाई क्या होता है। अभी तो पिटाई पड़ा नहीं, तो इसीलिए लगता है कि कितना पिटे, आजकल ऐसा धंधा। लेकिन जब समय आता है, सबका समय आता है। हिरण्याक्ष को क्या कहते हैं, जब मार रहे थे बरादेव, तो इधर से इनको लग रहा था अब तो इसको पछाड़ ही दूंगा, अब तो इसको गदा तक, भगवान का जो गदा था ये गदा तक छूट गया। तो सब देवी देवता घबरा गए, क्योंकि देवी देवता आकाश से जो क्या कहते बादल के छूट के देख रहे थे। तो सब घबरा गए, कहीं जे बरादेव हार गया तो हमारा तो बैंड बज जाएगा। तो सब लोग डर के, और जब देखते हैं हिरण्याक्ष जीतने वाला है तो बादल से छुप जाते, जब देखते हिरण्याक्ष हारने वाला है तो बादल से निकल के और देखने लगते। तो ऐसे करते हैं, और ऐसे ऐसे करते बरादेव ऐसे वीर रस का प्राप्त कर रहे थे, जो वीर रस का आस्वादन होता है। नहीं तो शुरू में एक झापड़ देते, एक ही झापड़ में उसको चेट कर देते, है ना। बरादेव के लिए जैसे ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आपके लिए तो एक चींटी के मारने के बराबर है, आप ऐसे क्यों खेल रहे हो। तो वास्तव में मार सकते थे, लेकिन भगवान थोड़ा कुश्ती खेलना चाहते हैं। और उनके चींटी से क्या युद्ध करेंगे, मच्छर से क्या युद्ध करेंगे, युद्ध करेंगे तो अपने ही बराबरी वाले से ना, जो उनसे कुछ लड़ सके। तो बरादेव जैसे इधर से मार रहे थे तो इधर जाके सो जाते थे, इधर मार रहे थे इधर जाके सो रहे हैं। और अंतिम में जब प्रार्थना किए तो एक झापड़ में सीधे निकल दिए, है ना, दांत उत सब, आंख आंख तक निकल गया उसका, है ना। और मैं यहाँ पे एक विचार कर रहा था इस लीला में, कि जो बीच का व्यक्ति है, कपटी व्यक्ति, वो न घर का होता है न घट का होता है, वो कहीं का नहीं रह सकता। देखिए यहाँ पे असुर हिरण्याक्ष को कम से कम मारने के लिए भगवान आया, मैं कल ही चर्चा कर रहा था। हिरण्याक्ष को कम से कम मारने के लिए भगवान प्रकट हुए। उधर प्रहलाद महाराज ऐसा प्योर डिवोशन किए, ऐसा शुद्ध भक्ति किए कि प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए आए। लेकिन जो बीच में असुर को झगड़ा लगाने वाला था, जो प्रोत्साहन करने वाले थे, कौन, शुक्राचार्य, न उसको मारे, उसको कुछ भी छुए, उनसे बोले तक नहीं, भगवान उनसे बोले तक नहीं। कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा उसका, शुक्राचार्य जी का, है ना। वही उकसाने वाले थे ना हिरण्याक्ष को या हिरण्यकशिपु को, ट्रेनिंग देने वाले तो वही थे। तो भगवान एक कर सकते थे कि उनको मार सकते थे, क्योंकि ट्रेनिंग देने वाले गुरु तो वो है, तो उनको मार सकते। लेकिन उनको क्यों नहीं मारे, कि ऐसा कपटी व्यक्ति जो ढोंग करता है, कपट करता है, भगवान से जो द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, ऐसे व्यक्ति का ना घर का ना घाट का कहीं का नहीं रह सकता। देखने में ऊपर से तिलक धोती सारी लगा के, पूरा कंठी लगा के, वो हो पूरा एकदम गोपी बन के ही एक दिन में गोपी बन जाते, प्रभु जी लोग एक दिन में ही गोपा बन जाते, लेकिन अंदर तो वही चक्कर चल रहा है। तो इससे क्या होता है, इस कपटता के कारण ये व्यक्ति ना, ये 84 लाख योनि में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये संसार 84 लाख योनि में पुनः पुनः जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है, मरता है, उसका कभी उद्धार का रास्ता ही नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता, इस कपटता के कारण। अगर हो सके तो, अगर बन सके तो हिरण्याक्ष जैसा, हिरण्यकशिपु जैसा असुर बन के दिखाइए, नहीं हो सकता तो प्रहलाद महाराज जैसा भक्त बन के दिखाइए। दोनों में से कोई ना कोई तो करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं का नहीं रह जाएगा। तो हमारे लिए संभव नहीं है असुर बनना। हिरण्यकशिपु जैसा आप तहलका मचा सकते हैं, अभी थोड़ा तहलका मचाई यहीं के पुलिस पकड़ के जेल में लेके आप बंद कर देंगे। थोड़ा ही किसी को पीट के देखिए, किसी को कुछ करके देखिए। आजकल तो इतना तक बैंड हो गया कि अपने बेटे को तक नहीं पीट सकते, पत्नी को अगर डांट दिया तो बस डिवोर्स का कैंसिल, पूरा वो आ ही जाता है मन में।
अगर ज्यादा प्रतिकार करने लग गया तो बस वो संबंध पूरा विच्छेद हो जाता है। तो कोई संबंध उतना अडिग नहीं, तो दूसरे को क्या हम धमकी दे सकते हैं, अपने ही घर में नहीं धमकी दे सकते। तो इस पे एक कपटता के बारे में एक कथा आती है, साउथ इंडिया की एक घटना है, सच्ची घटना है। इस कथा का नाम है जीत की हार, बाबा भारती की कथा। एक डाकू था जिनका नाम था खड़ग सिंह। खड़ग सिंह के नाम सुनने से खड़कती है खिड़कियां, ऐसा सुना जाता है। आपने बहुत बड़ा डायलॉग इस फिल्म में सुने होंगे, हैं? खड़ग सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। तो ये खड़ग सिंह इतना बड़ा डाकू था साउथ इंडिया में, इनका सब जगह पर चर्चा परिचर्चा था। वहीं पे एक बाबा भारती नाम के एक साधु रहते थे। तो जैसे किसान को अपना जो बाली उपजाते हैं, जो खेती होता है, अगर अच्छा उपजनी हो तो उसको देख के प्रसन्नता होती है कि ओहो, मैंने जो मेहनत किया था उसके बाबत ये उपजनी आया है, ये अन्न उत्पन्न हुआ है। और एक माँ को देख के एक बच्चे को, जब एक माँ जब एक बच्चे को देखती है तो जो प्रसन्नता मिलती है, तो इसी तरह बाबा भारती के पास एक घोड़ा था। उस घोड़े को देख के बाबा भारती को इतना प्रसन्नता होती कि ऐसा घोड़ा पूरे विश्व में नहीं था। बहुत सुंदर, इतना सुंदर कि वो क्या कहते हैं, भगवान की सेवा ना करके कम से कम मंदिर, देखिए बाबा होते में ही भक्त होगा ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग की माइंड में क्या है, कोई अगर बाबा कह दिया, जटा पाल लिया, कमंडल लटका लिया, कंठ लगा तो भक्त हो गया, नहीं। इतना तक कंठी लगाने वाला भी भक्त होता है, गारंटी नहीं है। मैंने उस दिन बताया था, एक कंठी लगाया हुआ है, लेकिन क्यों? वो कंठी को मानते हैं एक अलंकार, जैसे सोने का अलंकार लगाते हो उसी तरह एक कंठी का अलंकार, शोभा, सात्विक, जैसे तामसिक राजसिक होता है उसी तरह सात्विक इसको अलंकार के रूप में लगाते हैं बंगाल में ज्यादातर। और जलेर फल कह के मछली खाते, हाँ, तो मतलब वो इसीलिए वो लगाते हैं। वो मानते तो अगर मछली खाते हो, नहीं खाते ना, क्योंकि इसको अलंकार समझ के ही केवल लगाते हैं। तो बाबा भारती थे, लेकिन उनका आसक्ति था ज्यादा घोड़ा पे। तो भगवान किसी का आसक्ति तो रहने नहीं देता। एक दिन खड़ग सिंह इनके आश्रम में आया, बाबा भारती के आश्रम में। तो बाबा भारती जैसे अपने रूम के बेडरूम पूरा सैया सजा के रखते थे, उसी तरह घोड़ा के तबेला सजा के रखते थे। और घोड़ा को घोड़ा करके नहीं बुलाते, उनका नाम था सुल्तान करके बुलाते थे, प्यार से सुल्तान। और उस पे चढ़ते नहीं थे, उसको पकड़ के लेके चलते थे, इतना प्रेम करते थे घोड़े को बाबा भारती। अब एक दिन खड़ग सिंह इनके आश्रम में आए, देखते हैं कि यहाँ पे तो घोड़ा रखा हुआ है आश्रम में भगवान का मूर्ति होना चाहिए यहाँ, लेकिन घोड़ा रखा हुआ है। तो चारों तरफ देख के और बाबा भारती से कहते हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए, आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ कि और ज्यादा मैं लूटपाट कर पाऊं। देखिए, बाबा से भी आशीर्वाद लेने की ज्यादा से ज्यादा मैं लूट कर पाऊं, ज्यादा और बड़ा आतंकवादी बन पाऊं। तो बाबा ऐसे बता रहे थे कि तुम हमसे ज्यादा इस घोड़े से आशीर्वाद लो, जो घोड़ा बंधा हुआ है मेरा सुल्तान है, इस सुल्तान से आशीर्वाद। इस सुल्तान को देख के खड़ग सिंह के अंदर एक मन में क्या बात आ गई कि अरे, इतना सुंदर घोड़ा, जब पास में गए तो बैठने के लिए बोलते तो घोड़ा बैठ जाता है, उठने के लिए बोलते तो उठ जाता है, जैसा जैसा सिखाए वैसा वैसा करते थे। तो खड़ग सिंह सोचे कि हम इतना बलवान, इतना हम लूटपाट करते, इतना सब कुछ करते, और हमारे ही पास ये सुल्तान नहीं है, ये जो सबसे अच्छी घोड़ा है ये बाबा के पास है, मेरे पास नहीं। डायरेक्ट रूप से वो बाबा को अप्रोच की, बाबा आप साधु महात्मा हो, आपके पास एक घोड़ा क्यों चाहिए, आप हमें दे दो। है, आज तक ये बात किसी ने बोलने का हिम्मत नहीं किया मेरे सामने कि ये घोड़ा दे दो। आज तुम बोल रहे हैं कि घोड़ा दे दो, प्राण दे सकता हूं, घोड़ा नहीं दे सकता। कितना गई, इतना तक आ सकती होता है। देखिए, मैं खुद मेरे गांव में देखा था, एक व्यक्ति का खेत
खेत नीलाम हो गया था। तो खेत पाने के लिए वो उसमें ट्रैक्टर चल रहा था, जो किने थे वो ट्रैक्टर चलवा रहे थे, तो ट्रैक्टर के आगे सो गए और बोले कि हमारा प्राण ले लीजिए लेकिन हमारे खेत को मत लीजिए। अरे भाई, जब प्राण ही चला जाएगा तो खेत किसका रहेगा फिर? तो आदमी मतलब कितना तक पागल, मतलब आसक्तिपन आ जाता है। ते खड़ग सिंह को, जा खड़ग सिंह सुल्तान क्या क्या कहते बाबा को बोले, बाबा बोलते हैं कि ऐसा वचन फिर दोबारा मत बोलना। बाद में जाके खड़ग सिंह बोले ऐसे बाबा से नहीं लेना है, इसको ऐसे छल से लेना है कि बाद में इसको पता भी ना चले कि मैंने इसका घोड़ा चुराया। एक दिन रास्ते से सुल्तान क्या कहते सुल्तान को लेके जा रहे थे, घोड़ा को लेके जा रहे थे बाबा। रास्ते में एक बहुत भिखारी, एकदम कपड़ा फटा हुआ था, एकदम जीर्ण स्थिति था, लग रहा था कि मर ही जाएगा अगर इनको हेल्प नहीं किया जाए, खिलाया नहीं जाए। और रास्ता ऐसा था कि गांव बहुत दूर था और आश्रम भी बहुत दूर था, बीच में जंगल के जैसा था। तो उसी जगह पे वो भिखारी बैठा हुआ था। बाबा जा रहे थे घास चरा के अंदाज आश्रम की तरफ, देखे वो भिखारी बोलते हैं कि बाबा, हमारा जो ये शरीर इतना जीर्ण हो गया है कि कब प्राण छूटे पता नहीं, इसीलिए आपसे एक मदद चाहता हूं, कम से कम आप अपने आश्रम में या किसी गांव में हमको छोड़ दीजिए कि कम से कम भिक्षा मांग के भी अपना पेट पालन कर सकूं। तो प्रार्थना करने में बाबा का हृदय जो भी था, एक ईमानदार व्यक्ति था, प्रेम था, उनको पता था क्या कहते हैं, एक घृतम पीवे सुखम, क्या कहते हैं, ऋणम कृत्वे घृतम, ऋणम कृत्वे घृतम पीवे, ऐसा है ना चारवाक ऋषि का। तो उस ऋषि पे शिला प्रभुपाद जी से एक बार प्रश्न किए थे कि भारत के ऋषि भी ऐसा कहते हैं कि ऋणम कृत्वे घृतम पीवे, ऋण काढ़ के और घी पी। प्रभुपाद जी बड़ी स्ट्रॉन्ग जवाब दिए थे उनको, बोले कि भारतवर्ष के साधु है इसीलिए वो बोले कि ऋण काढ़ के घी पियो। अगर तुम्हारे देश का, अगर विदेश का अगर साधु होता तो वो कहते दारू पियो। कम से कम भारतवर्ष के ऋषि है, साधु है, तो कम से कम घी तक है, उचित है ना। लेकिन कम से इधर का होता तो दारू पीने के लिए कहता। इसीलिए कम से कम बाबा भारती जो थे, जैसे भी थे भारतवर्ष के थे, तो इनके अंदर ईमानदारिता, ठीक है, मदद करने के लिए उनको घोड़ा पे बैठा दी, घोड़ा पे बैठा के, और जब गांव के तरफ ले जा रहे थे तो लगाम उनको बैठाए थे घोड़ा पे, अपने खुद से चल रहे थे, तब भी वो लगाम छोड़ के और घोड़ा लेके इतना स्पीड में भागा वो भिखारी, और थोड़ा दूरी पे जाके और खड़ग सिंह अपना वेश उतार के, जो भिखारी का वेश था वो उतार के फेंक दिया। और तब बाबा को कहता है, देखिए बाबा, मैं आपसे पहले शुरू में मांगा था आपसे घोड़ा ईमानदारी पूर्वक, आपने नहीं दिया, इसलिए छल से आपसे लेना पड़ा, अब आपको कभी ये घोड़ा नहीं दूंगा। तो बाबा भारती क्या कहते हैं, इस शब्द को वास्तव में हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए। बाबा भारती उनको बुला के और बैठा, बोलते हैं कि ठीक है, मैं ये घोड़ा नहीं लूंगा, आज के बाद ये तुम्हारा है घोड़ा, मैं कभी देखूंगा तक नहीं, इतना आसक्ति था मेरा घोड़ा के ऊपर, लेकिन आज के बाद तुम्हारे यहाँ, तुम्हारा है, मैं कभी नहीं मांगूंगा। लेकिन एक बात याद रख लो, कभी भी इस बात को दूसरे को मत बताना, तू कैसे घोड़ा हमसे छल से लिया है, इस छल को किसी से मत बताना। ये खड़ग सिंह सोचता है कि बाबा को तो और ऐसा होना चाहिए कि पुलिस को बता दें, कि पुलिस आएंगे तो अरेस्ट करके ले जाएंगे, जिस छल से लिया है इन्होंने, तो ये तो और को बताएंगे तो पता चलेगा। लेकिन ये बोल रहे हैं किसी को मत बताना, जो हुआ हमारे तुम्हारे बीच हुआ। बाबा भारती जब ऐसे बोले तो खड़ग सिंह के मन में प्रश्न उठा, और फिर प्रश्न, इसका उत्तर पाने के लिए बाबा भारती के पास गए कि आपने ऐसा क्यों बोला कि इसको किसी के सामने मत बताना। तब जाके उन्होंने बताया कि अगर ये दूसरे को अगर बताया कि ऐसा ऐसे मैंने भिखारी का रूप धारण किया था और मैंने छल से बाबा से घोड़ा छल के लिया, तो आज के बाद कोई भी भिखारी के ऊपर कोई धनी व्यक्ति या कोई साधु व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा।
कि अरे बाप रे, भिखारी के रूप में भी डाकू बैठा रहता है, कोई मदद करेगा? किसी आजकल के उटपटांग जितने भी लोग आते हैं, जितने भी वीडियो बनाते हैं भिखारी के रूप में, मतलब रोग नहीं है फिर भी रोग जैसा घाव बना लेते हैं और भिक्षा मांगने लगते द्वार द्वार पे, मेरा कैंसर हो गया है, हमको ये हो गया है, वो हो गया है। उसे झूठ नाम पे जो पैसा उठाता है, इसके कारण क्या हो गया, जो सच में बीमार व्यक्ति है उसको भी भिक्षा नहीं मिल रहा है। जो सच्चाई, अब सब हो क्या कहते हैं, सब भूल गया ना। मैं जन्माष्टमी के डोनेशन लेने गया था एक दुकान में, तो बोले कि सब साधु ऐसा होता है, जाओ यहां से निकलो, सब यह पेट पालने के लिए आता है। कितने दिन में 10 से ज्यादा आता है, कभी कभी 50 आ जाता है, कभी 20 आ जाता है, कम से कम 10 तो आ ही जाता है। मैं बोला कि देखिए, वो आता है आप वो अपना कर्तव्य समझ के, वो अपना जीवन पालन करने के लिए, लेकिन आपका कर्तव्य है पूछने के लिए कि वास्तव में ये साधु कौन है, या मैं कहाँ पे दान दे रहा हूं। मैं आया, आप हमसे पूछिए कि आप ये दान कहाँ पे यूज करोगे, आप हमें रसीद दो, क्या वो सब प्रमाण मांगिए हमसे। जिसको आप देते हो क्यों देते हो, हम हमसे भी मांगते हैं बहुत लोग। साधु होते हुए भी आप बस में जाओ तो हाथ फैला देते, तो उनको हम दान थोड़ी देते हैं, उनको प्रसाद दे देते हैं, प्रसाद खिला देते हैं। तो ऐसे आप भी आप किसी को खिला सकते हो, लेकिन पैसा ही दान देना सबको नहीं चाहिए, क्योंकि आप वो पैसा दान दिया, वो पैसा से दारू पी लिया, मांस खा लिया, तो और ज्यादा पाप लगेगा। तो इस बात से वास्तव में हमें हर चीज में हम चेक करके करते हैं। जैसे पानी पीने से पहले हम चेक करके पीते हैं, खाने से पहले हम चेक करके खाते हैं, किसी से बोलने से पहले ये व्यक्ति कौन है, आगे के वाले व्यक्ति को जान लेते हैं। तो हर चीज में हम जान के हम कुछ करते हैं, पहले हम सर्च करते हैं। इसी तरह हम वास्तव में धर्म के ऊपर या किसी को दान देने से पहले ये सब कुछ में वास्तव में जान पड़ताल करके वास्तव में हमें उसके आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो अंधविश्वास जैसा हो जाता है सबके ऊपर। जैसे एक डॉक्टर किसी का किडनी निकाल लिया, ये सारे डॉक्टर किडनी निकाल लेता है, किसी से इलाज ही मत करवाओ, सारे हॉस्पिटल बर्बाद है, सब हॉस्पिटल खत्म है। तो मतलब एक धब्बा ना सब पे धब्बा लग गया, एक साधु के चरित्र के कारण सारे साधुओं पे धब्बा लग गया। तो ऐसा होना वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। लेकिन कलयुग की परिस्थिति ऐसा है कि हर व्यक्ति को चेक करना, सर्च करना, ये सब जरूरी है, बहुत जरूरी है। इवन जो मैं बोलता हूँ, इस कौन से भी आप जो लेक्चर सुनते हो आप चेक कर सकते हो, ये शास्त्र से बोल रहा है कि नहीं, ये बातें कहाँ से बोल रहा है, ये अपने लिए बोल रहा है, अपना नाम कमाने के लिए बोल रहा है कि शास्त्र से बोल रहा है, सब आप एक एक चेक कर सकते हो। प्रभुपाद जी कहते थे हमें ब्लाइंडली फॉलोअर नहीं चाहिए, जो ब्लाइंडली फॉलो करे। इसीलिए प्रभुपाद जी ने भक्ति शास्त्री सिस्टम रखे, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत, भक्ति सार्वभौम, भक्ति उदय, इतना सारे कोर्स है जो जीवन लग जाएगा आपको ये कोर्स करने में। क्यों? भावुकता में नहीं, ये क्या कहते हैं जो सहजियापन होता है, इस सहजियापन में नहीं, पूरा शास्त्र उक्त होके सिद्धांत जान के भक्ति करो, कभी भी कोई आपको नहीं डगमगा सकता, चाहे आपका परिस्थिति कैसा हो। इसीलिए प्रभुपाद जी ने 7 डेज कोर्स से ही शुरू किया। पहला स्टेप है 7 डेज कोर्स, तब जाके भक्ति शास्त्री, भक्ति उदय, तब भक्ति शास्त्री, तब भक्ति वेदांत, भक्ति वैभव, भक्ति सार्वभौम, ऐसा ऐसा कोर्स एक आता है। तो कितना जीवन निकल जाता है। ऐसा अगर हमारे जीवन में हो तो प्रहलाद महाराज जैसा हम बनना चाहते हैं ना, ब्रजवासी जैसा, वृंदावन के वासी जैसा बनना चाहते हैं, ऐसा कदापि नहीं बन सकते। इस प्रोसेस से फॉलो करना है, तभी जाके हम प्रहलाद महाराज जैसे, ब्रजवासी जैसा एक भक्ति उत्पन्न कर सकते हैं। नहीं तो एक नाटक जैसा जीवन बन जाता है और जीवन निकल जाता है नाटक करने में। और कभी कभी रोना, मतलब जैसे प्रहलाद महाराज, कितने लोग दिखे मूवी महाअवतार नरसिंह देव का, तो प्रहलाद महाराज जो प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना को सुन के वास्तव में रोंगटे खड़ा हो जाता है और रोना आता है कि हमारा भी ऐसा प्रार्थना हो भगवान के ऊपर, मैं भी ऐसे भगवान को दर्शन कर पाता, ऐसा भाव आता है। लेकिन प्रहलाद महाराज किस स्टेज से पार करके वहां तक पहुंचे, कितनी गंभीर परिस्थिति से वहां पे पहुंचे, भगवान दर्शन दिए, कितनी बड़ी बड़ी दंड दिया गया अपने पिता के द्वारा। इंडिया के मोदी जी ऐसे ही प्रधानमंत्री बन गए नहीं ना,
प्रधानमंत्री से बहने कितने पापड़ बेले हैं उन्होंने, कितने सारे उनके ऊपर कष्ट आया है, कितने गुंडा ने हमला किए हैं, समाज के कितने सेवा किए हैं, इसके बाद जाके वो प्रधानमंत्री के स्टेज पे, हाँ ये बात है कि फुल स्पीड में हो गए प्रधानमंत्री के स्टेज पे। इसी तरह भक्ति में अगर हम निरापराध होके, अगर हम किसी से ईर्ष्या रहित होके अगर हम जाते हैं तो फुल स्पीड में हम प्रहलाद महाराज जैसे, ब्रजवासी जैसे भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नाटक नहीं कर सकते। नाटक करेंगे हमारा जीवन नाटक में निकल जाएगा, रियलिटी कभी नहीं आ सकती। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। आज के लिए इतना ही, मैं विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद।